देखिए, संविधान में एक शब्द तटस्थ है। सवाल यह कि संविधान में लिखित तटस्थ शब्द की व्याख्या करें। इसमें यह है कि संविधान के हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ के अनुसार संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष यानी सेक्युलर शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर तटस्थता का जो मतलब है वो समझ लें। ध्यान देने की बात है कि धर्म शब्द का या धर्म के मामले में तटस्थ शब्द बंद का प्रयोग नहीं किया गया है कहीं पर भी। ठीक है, प्रश्न उठता है कि अंग्रेजी के शब्द सेकुलर की क्या व्याख्या उचित मानी जाए। सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है। तो सेकुलरिज्म या पंथ निरपेक्षता की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं पाई गई है। फिर क्या है? न्यायमूर्ति M.H. बेग के अनुसार पंथ निरपेक्ष राज्य पंथ के सभी भेदभावों से ऊपर उठकर अपने सभी नागरिकों का उनके धार्मिक विश्वासों तथा व्यवहारों की ओर ध्यान दिए बिना कल्याण सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। ये न्यायमूर्ति M.H. बेग ने ये बात कही है। फिर से देख लेते हैं इन्होंने क्या कहा है कि पंथ निरपेक्ष राज्य ऐसा राज्य, ऐसा स्टेट जिसका कोई अपना धर्म अथवा पंथ नहीं है, वो क्या करेगा? पंथ के सभी भेदभावों से ऊपर उठकर, यानी कि जो धर्म है या पंथ है उसके जो डिफरेंसेस उनसे उठ करके, उनसे डिफरेंसेस से उसको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, इससे से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। क्या है? इससे ऊपर उठकर अपने सभी नागरिकों को जो राष्ट्र की भौगोलिक सीमा में निवास कर रहे हैं उन नागरिकों का उनके धार्मिक विश्वासों तथा व्यवहारों की ओर ध्यान दिए बिना, धार्मिक विश्वास चाहे हिंदू संस्कृति से हो, चाहे मुस्लिम संस्कृति से हो, चाहे सिख संस्कृति से हो, चाहे ईसाई संस्कृति से हो, कोई चाहे पूजा कर रहा हो, कोई नमाज अदा कर रहा हो, ठीक, कोई कुछ भी कर रहा हो, ठीक है, उनके व्यवहारों की ओर ध्यान दिए बिना क्या करना चाहिए? कल्याण सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक, इसको राज्य। इसके आगे बताया गया, ये M.H. बेग ने बताया है, वह सभी जातियां तथा संप्रदायों के नागरिकों को लाभ देने में तटस्थ या निष्पक्ष होता है। राज्य जो है वो सभी जातियों तथा संप्रदायों के नागरिकों को लाभ देने में तटस्थ या निष्पक्ष होता है, मतलब कोई भेदभाव नहीं करेगा। राज्य किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, आपके प्रश्न जो आपके मन में उठ रहे हैं वो अभी करिएगा। हमारा संविधान तथा उसके अधीन बनाए गए कानून नागरिकों को उनके धार्मिक तथा पूरी तरह पृथक किए जा सकने वाले कानून और राजनीति के पंथ निरपेक्ष क्षेत्रों के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंध स्थापित करने की खुली छूट देते हैं। क्या करते हैं? संविधान क्या करता है? हमारा संविधान ऐसा बनाया गया है जिसके तहत बताया गया है कि जो नागरिक हैं उनके जो धार्मिक, ठीक है, और धार्मिक तथा पूरी तरह पृथक किए जा सकने वाले कानून, राजनीति के पंथ निरपेक्ष क्षेत्रों के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंध स्थापित करने की खुली छूट देते हैं। मतलब राजनीति में, ठीक है, और जो धार्मिक क्रियाकलाप उनके बीच में सामंजस्य बनाने की पूरी खुली छूट है, किंतु वे एक दूसरे के क्षेत्र का अनुचित अतिक्रमण करने की इजाजत नहीं देते। ठीक है, एक दूसरे के में जो है हस्तक्षेप अथवा विरोध उत्पन्न करना या लोक व्यवस्था का बिगड़ जाना, ऐसी स्थिति उत्पन्न वो नहीं कर सकते। ठीक है, इस पर जो है जियाउद्दीन बुरहानुद्दीन बुखारी बनाम ब्रजमोहन रामदास मेहरा एंड ब्रदर्स 1975 सप्ली SCR
281 का वाद हुआ था, जिसमें ये बात कही गई थी। इसके अलावा SR बम्बई बनाम भारत संघ का केस था, जो AIR 1994 SC 1918 में एक बात कही गई थी। उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा था कि संविधान में पंथ निरपेक्षता के मूल तत्व के बारे में, संविधान में पंथ निरपेक्षता के मूल तत्व के बारे में सविस्तार चर्चा की है तथा अयोध्या वाले मामले, आपका बाबरी मस्जिद वाला AIR 1995 SC 605 में उच्चतम न्यायालय ने पंथ निरपेक्षता की व्याख्या करते हुए कहा था, क्या कहा था कि संविधान योजना से यह स्पष्ट है कि यह सभी व्यक्तियों और समूहों को, चाहे उनकी आस्था कोई भी हो, मजहब के मामले में समानता के बर्ताव का विश्वास दिलाती है और इस बात पर जोर देती है कि राज्य का अपना कोई मजहब नहीं है। ध्यान रखिए, स्टेट के बारे में बताया गया, राज्य के बारे में, कि राज्य का जो अपना कोई जो मजहब है वो कोई नहीं है। मजहब संप्रदाय और धर्म से ऊपर उठ करके वो कल्याण के कार्य करेगा। क्यों? वो इसलिए क्योंकि भारत विभिन्न संस्कृतियों का राष्ट्र है, ठीक, और उसमें विभिन्न संस्कृतियों के लोग रहते हैं और जो गवर्नमेंट बनती है, सरकार बनती है, वो विभिन्न लोगों के चुनाव से बनती है। तो आप किसी एक पक्ष के हित के लिए आप कार्य नहीं कर सकते और ना ही करना चाहिए। इस स्टेट को, गवर्नमेंट को एक नियम होना चाहिए, लेकिन जहां बहुमत की सरकार, आप समझ सकते हैं, समझ रहे ना, तो नियम तो यही है कि पंथ निरपेक्षता का ध्यान में रखते हुए कार्य करना चाहिए, ठीक है। और आज वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आप लोग समझदार हैं, समझे इस बात को। तो ये बात जो है मुंबई के केस में उच्चतम न्यायालय ने कहा था, क्या कहा था कि संवैधानिक योजना से यह स्पष्ट है, यदि संविधान से यह स्पष्ट किया जाता है कि यह सभी व्यक्तियों और समूहों को, चाहे उनकी आस्था कोई भी हो, मजहब के मामले में समानता के बर्ताव का विश्वास दिलाती है और इस बात पर जोर देती है कि राज्य का अपना कोई मजहब नहीं है। इसके अलावा संविधान की योजना में मूर्त पंथ निरपेक्षता की संकल्पना सभी भारतीयों द्वारा स्वीकृत एक सिद्धांत है। पंथ निरपेक्षता जो है वो सभी भारतीयों द्वारा स्वीकृत एक सिद्धांत दिया गया है। यह समानता के अधिकार का ही एक पक्ष है कि जो अथॉरिटी है, जो पावर में है, अगर वो भेदभाव करेगा तो समानता के अधिकार का हनन हो जाएगा, यानी कि आपके मूल अधिकार में एक चीज जो शामिल है उसका हनन होगा, ठीक है। इसलिए आपके व्यक्तिगत जो धर्म है, संप्रदाय है, पंथ है, संस्कृतियां हैं, इनसे ऊपर उठ के वो इस पर कोई हस्तक्षेप राज्य को नहीं करना चाहिए। इससे ऊपर उठ करके आपके कल्याण के विषय में ही विचार करना चाहिए, ठीक है। तो यहां बताया गया यह समानता के अधिकार का ही एक पक्ष है और समानता का अधिकार भारत के संविधान के पूरे ढांचे में सुनहरे धागे की तरह बुना हुआ है। अगर संविधान को आप ठीक समझेंगे, जो समानता का अधिकार है वो आपको शुरुआत के आर्टिकल से लेकर के अंत के आर्टिकल में हर जगह कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में दिया गया है, सन्निहित है, ठीक है। और इसीलिए कहा गया संविधान के पूरे ढांचे में सुनहरे धागे की तरह बुना हुआ है। इधर कुछ समय से सेकुलर अथवा पंथ निरपेक्ष शब्द की व्याख्या सर्वधर्म समभाव कहकर की जाती है, अर्थात सभी धर्मों के प्रति समान आदर भाव रखना और पंथ या मजहब के नाम पर नागरिकों के बीच
कोई विभेद नहीं करना, ये बात कही गई है। ठीक है, सेकुलरिज्म में तटस्थता को आप समझ पाए? किसी का कोई प्रश्न है? ये धर्मनिरपेक्ष की जगह पंथनिरपेक्ष की आवश्यकता नहीं पड़ी। हाँ, सही सवाल है। देखिए, धर्म की जो परिभाषा, धर्म जो है व्यक्तिगत होता है, ठीक है, और वो समय समय पे बदलता रहता है, ठीक है, उसका कोई निश्चित परिभाषा नहीं दी जा सकती। जैसे उदाहरण के तौर पर किसी व्यक्ति के विभिन्न समयों पर विभिन्न तरह के धर्म हो सकते हैं। जैसे अगर पिता है तो बेटे के सामने उसका एक पिता का धर्म हो जाता है, अगर वो पत्नी के पास गया तो पति का धर्म हो जाता है, अगर वो अपने पिता के पास जाता है तो पुत्र का धर्म हो जाता है। ठीक है, तो हर जगह एक जैसा धर्म नहीं होता। धर्म का मतलब होता है धारण करना, किस समय कौन सी स्थिति और किस तरह की परिस्थिति को आप धारण करेंगे, यही धर्म कहलाता है। तो धर्म व्यक्तिगत होता है। पंथ का मतलब होता है जो रास्ता है आपका, किस रास्ते पर चलेंगे आप, किस तरह की संस्कृतियों को आप जो है अपनाएंगे, ठीक है, किस तरह की क्रियाकलापों को करेंगे। तो समाज का एक अपना, ठीक है, जो अंतर क्रिया होती है, समाज का मतलब होता है कई लोगों का ऐसा समूह जिनमें एक जैसी अंतर क्रियाएं हों, संपन्न हो, ठीक, उससे समाज कहते हैं। तो हर संस्कृति का एक अपना समाज है, और उस संस्कृति में जो पंथ हैं, जो क्रियाकलाप है, वो पंथ कहलाते हैं। तो किस पंथ पे, जैसे मुस्लिम है तो नमाज अदा करेगा, हिंदू है तो वो पूजा पाठ करेगा, ये संस्कृति का हिस्सा है। ठीक है, तो ये पंथ है। धर्म व्यक्तिगत होता है। हम नासमझी में धर्म जो है उसको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से संबोधित कर देते हैं, जो उचित नहीं है। ये संप्रदाय हैं, संस्कृतियां हैं इनकी अपनी। ठीक है, तो पंथ, इसीलिए पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष के स्थान पर पंथ निरपेक्ष शब्द का उपयोग किया गया है।